नेत्रों को बंद ही रखिए और अपने शरीर का एहसास करना जारी रखिए। यही एक स्वाधीन काम है जिसको कर हम स्वाधीन हो सकते हैं। अन्य सभी कार्य हम प्राप्त मूर्त शरीर की पराधीनता से करते हैं। हम अपने कार्यों की जांच करें कि जीवन भर हम पराधीन काम ही करते आए हैं। प्राप्त मूर्त शरीर की पराधीनता से करते हैं और उनको अपना स्वाधीन काम मानते हैं। जो काम करते हैं उसी की जीव पुनरावृत्ति करता रहता है, उसका संस्कार बन जाता है, वो सहज हो जाता है, स्वाभाविक लगता है, जैसे वो काम वह स्वाधीनता से कर रहा हो। केवल अपने शरीर का एहसास करने के अलावा जितने भी काम हम करते हैं ज्ञान और क्रिया रूप से, वे सभी प्राप्त मूर्त शरीर की सहाय से करते हैं। जानना प्रकट इंद्रिय आदि की सहाय से होता है और कार्य जो हम करते हैं, विचार करते हैं, बोलते हैं, काय चेष्टाएं करते हैं, ये सभी प्राप्त मूर्त शरीर की सहाय से करते हैं। ये हमारे स्वाभाविक काम नहीं है, उनसे हम नूतन कर्मों से बनते हैं। स्वाधीन काम करके ही हम स्वाधीन हो सकते हैं। पूरब की ओर जाना हो तो पूरब की ओर चलना होता है, पश्चिम की ओर जाना हो तो पश्चिम की ओर चलना होता है। स्वाधीन होना हो तो स्वाधीन काम को करना होता है। काम करें पराधीन और स्वाधीन हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता है। प्रथम तो हम पहचाने कि स्वाधीन काम क्या है। अपने शरीर का एहसास करते हैं, वही एक ऐसा काम है इसमें हम इंद्रियों की सहायता नहीं लेते, मूर्त अंगोपांगों की सहायता लेते हैं। उसमें केवल अपनी मूर्त का आश्रय करते हैं और उसमें कोई पराधीनता नहीं होती। अन्य कामों को करते हुए हम मान लेते हैं कि हम कोई धार्मिक काम कर रहे हैं, मोक्ष मार्ग कर रहे हैं, तो संभव ऐसा नहीं है। एक ही काम ऐसा है जो हम स्वाधीन करते हैं और इसी को करके हम परमात्मा हो सकते हैं। आम से मस्तक तक आकर जो अपनी वर्तमान अवस्था है, जो भी कुछ अपने में आते हैं अपने विस्तार में, उसी का अनुभव हमने स्वाधीनता से किया है। वह अनुभव ही मोक्ष का मार्ग है। स्वाधीन काम होने से स्वाधीनता का कारण है। दिन यही विचार रखना है कि हमको पराधीन कामों को छोड़ना है। अभी तो लगभग सभी काम पूरा जीवन ही पराधीनता से जीते आए हैं और हमने ऐसा किया, देखा, ये जाना, सब अपने को उन कार्यों का कर्ता, स्वाभाविक कर्ता मानते हैं। उसमें कोई पराधीनता नहीं लगती। मूर्त शरीर के आश्रय से जो काम करते हैं वो पराधीन लगते ही नहीं है। बाहर के पदार्थों को आश्रय करें वो तो पराधीन लगता है, पर आंखों से देखते हैं, हाथ को हिलाते हैं, पाँव को हिलाते हैं, इन सब कामों में हमको पराधीनता नहीं लगती। इन सबको हम स्वाधीनता से करते हुए मानते हैं। सूक्ष्म पराधीनता है वही वास्तविक बंध का कारण है। कोई पराधीनता तो हम छोड़ देते, अनेक बार उन्हें पर धारण करके कई पराधीन कार्यों को हम छोड़ देते हैं। जो सूक्ष्म पराधीनता है, ध्यान करना, विचार करना, बोलना, आय चेष्टा करना, जिसमें मूर्त शरीर की सहायता होती है, उनको हम स्वाधीन मानते हैं, पराधीन नहीं मानते। इस कारण से पराधीन काम करते हुए पराधीन बने रहते हैं, उन्हीं कार्यों की पुनरावृत्ति करते रहते हैं। और मूर्त इंद्रियादि, अस्पाद आदि बराबर नहीं मिलते हों, उनमें कोई बाधा आती हो तो फिर हमारा अहंकार गलता है, हमको दुख लगता है। जो काम हम करना चाहते हैं वो कर पाते हैं तो सुख का अनुभव करते हैं,
नहीं कर पाते हैं तो दुख का अनुभव करते हैं, और स्वाधीन काम करते ही नहीं है। पराधीन काम करते भी सुख दुख का अनुभव करते रहते हैं। मुक्त होना है तो स्वाधीन काम करना है, वह केवल अपने शरीर का एहसास करने रूप है। जो भी शरीर की अवस्था है उसका अनुभव करते हैं। कब करते हैं? ये बाहर के ज्ञान और क्रिया को छोड़ देते हैं। तो स्वतः ही हम अपने शरीर में होते हैं, शरीर में कोई अवस्था उत्पन्न होकर हमारे अनुभव में आती है। अच्छी अवस्था हो, बुरी अवस्था हो, सुख रूप हो, दुख रूप हो, कर्म के निमित्त जन्मित अवस्था भी हो, वेदना आदि हो, धड़कन पड़कन आदि हो, श्वास हो, ये सब कर्म के निमित्त से होने वाले कार्य हैं, ये हमारे अनुभव में आते हैं। उन सब में हमको साम्य भाव रखना है। हमारा प्रयत्न इतना ही है कि हम बाहर के पदार्थों को देखना बंद करके अपने शरीर के सन्मुख हो, हमारा काम पूरा हुआ। फिर जो भी संवेदना होती है, जो भी उपलब्धि होती है, उसको स्वीकार करना होता है। काम केवल अबाउट टर्न करने होता है, उसको हम शास्त्रीय भाषा में प्रतिक्रमण कहते हैं। बाहर देख रहे थे, बाहर क्रिया कर रहे थे, अब अपने आप में आ गए, अपने में हो गए तो क्रिया तो बंद हो गई, देखना जानना भी बंद हो गया। फिर जो भी स्थिति है उसको हम स्वीकार कर लें, उसमें कुछ बदलाव करने का प्रयत्न नहीं करें, उसमें कुछ अच्छा बुरा भी नहीं माने। हमारा काम पूरा हुआ, अबाउट टर्न किया, हमारा काम पूरा हुआ। फिर कोई विकल्प ही नहीं करना, कि विकल्प करते हैं फिर वो पराधीन हो गया, विचार करते हो फिर पराधीन हो गया। इतना काम अबाउट टर्न करने जितना काम। और अबाउट टर्न भी क्या करना है? तो अबाउट टर्न हो जाता है जब हम पराधीन कामों को छोड़ देते हैं, वही अबाउट टर्न करना है। स्वतः ही स्वाधीन काम होने लगता है। मार्ग तो मानो या न मानो निषेधात्मक ही है, भले निषेध करने में हमको तकलीफ होती हो, कारण कि जो काम हम कर रहे हैं उसको करने के लिए मना किया जाए तो तकलीफ होती है। चोर को चोरी करने से मना करो, उसको तकलीफ होती है। व्यापारी को व्यापार करने से मना करो तो उसको तकलीफ होती है। वैश्य को वेश्यावृत्ति करने से मना किया जाए उसको तकलीफ होती है। शराब पीने वाले को शराब पीने से मना किया जाए उसको तकलीफ होती है। और जानने वाले को जानने से मना किया जाए तकलीफ होती है। जानने को मना मत करो, कहता चोरी करने को मना मत करो। जुआ खेलने वाला कहता जुआ खेलने को मना मत करो। जो आसन प्राणायाम आदि कर रहा है उसको मना कहें तो कहिए मना, तो उसको तकलीफ होती है, मना मत करो। जो काम हम कर रहे हैं पराधीनता से कर रहे हैं, किसी का निषेध करें तो बुरा तो लगता है। जिसकी आदत बन गई है, जिसके हम पराधीन हो गए, उसको मना करो तकलीफ तो लगती है। सारे जगत का यही उसूल है। उस पराधीन काम को छोड़े बिना स्वाधीन काम होता नहीं, क्योंकि उस काम को हम ये करते ही जाते हैं तो कब स्वाधीन काम करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। उस करने भी लगे तो पराधीन काम फिर करने लगते हैं। स्वाधीन काम थोड़े समय करते हैं, पराधीन काम ज्यादा समय करते हैं। तो कहीं तो पराधीन काम का निषेध ख्याल में आवे तो हम भी पराधीन काम को छोड़ें और स्वाधीन काम तो होने लग जाएगा। वो वास्तव में करने रूप ही नहीं है। पराधीन काम तो करने रूप होते हैं और स्वाधीन काम होने रूप होता है। स्वभाव तो होता है, पराधीन काम हम करते हैं, हम स्वाधीन काम के भी कर्ता बन जाते हैं। वो तो स्वतः होता है। मिश्री स्वतः मीठी होती है, कुत्ते की पूंछ स्वतः टेढ़ी होती है, पानी स्वतः जमता चलता है। ऐसे स्वतः ही हम अपने अनुभव रूप होते हैं, उसमें करना ही नहीं है। करना तो मरना है, करना तो जानना है। तभी तो भगवान ध्यान नहीं करते, उनको सुख का अनुभव होता है। ध्यान करते हैं तो कहा जाता है, साधक भी ध्यान करता है कहा जाता है। तो वास्तव में जब इंद्रिय ज्ञान नहीं करता है, कुछ क्रिया नहीं करता है, तो उसको अपना अनुभव होता है और वो सहज है, निर्भार है। ज्ञान करने में तो भार है। कोई कहे कि साहब जिसको देखना, हमको तकलीफ होती है कि नया काम भार हो गया। तो सुपरवाइजर होता है, कोई काम नहीं करता है तो सुपरवाइजर को भी बहुत भार होता है। सब लोगों के काम का भार उसके माथे होता है। तो भार का देखना जानना कोई निर्भार है ये बात नहीं है, बहुत बड़ा भार है उसमें भी इंद्रिया कुशल चाहिए, अस्वाद आदि सही चाहिए।
शरीर का एहसास जो ये सब काम नहीं करते हैं, तो शरीर का एहसास अपने आप ही होता है। सुख दुख स्थिति अपने आप अनुभव में आता है, शरीर में जो होता है अपने आप अनुभव में आता है। और नेचुरल काम है तो अपने आप ही होता ही है। सिर में दर्द होता है तो अनुभव हो जाता है, शरीर से बदन में आराम आता है तो अनुभव हो जाता है अपने आप ही। बाकी सब काम अपने आप नहीं होते, हम करते हैं। शरीर का अनुभव अपने आप ही होता रहता है जीव को। निरंतर विभाव में रह नहीं सकता, निरंतर ज्ञान में रह नहीं सकता, निरंतर क्रिया कर नहीं सकता है। उसको शरीर का एहसास होता ही है। अब उसको हम कहते हैं करो, ये करो। ये करना तो भार है, स्वतः होने दो। तुम तो बुरे काम को बुरा जानकर छोड़ दो, अच्छा काम तो स्वभाव अपने आप ही होने लगेगा। और ये बात भी समझ नहीं आती, इसको भी हम बाहर रूप से करना चाहते हैं। आधा घंटे ध्यान करेंगे जी, 1 घंटा करेंगे जी, कर तो पाएगा नहीं। क्योंकि जो काम स्वाभाविक हो रहा है वो होने लग जाएगा उससे, जो अनादि से हो रहा है ना अपने आप ही। इंद्रिय ज्ञान, मन के विकल्प होना, आय चेष्टा करना, ये काम का आदत पड़ी है, वो होने लग जाएंगे। क्योंकि उसका विरोध नहीं बढ़ता है, उसका निषेध नहीं बढ़ता है, वो काम अपने आप होने लगे। निषेध बढ़ता है तो फिर सावधान होता है, सतर्क होता है। मेरे को मना किया काम नहीं करना, इससे मैं कर्म से बनूंगा, छूटूंगा नहीं। भय लगता है उसको, इसका फल दुख होगा, संसार होगा, जन्म मरण होगा, तो फिर वैसे उस काम को छोड़ता है तो काम से जो होने योग्य होने लगता है। जब भी हम काम करते हैं, वो नहीं करते हैं, तो अपने आप में अपने में होते हैं। बस अपने में जब होते हैं, यहाँ फिर साम्य भाव की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ कुछ भी आपने करना नहीं, यहाँ भी करना शुरू कर दो तो फिर नया बाहर खड़ा हो जाएगा। बाहर काम छोड़ना शुरू किया, अब आपको जो भी हो रहा है, आपको आपका अनुभव हो रहा है। जैसी स्वास्थ्य की स्थिति उसका अनुभव हो रहा है, बीमारी है तो बीमारी का अनुभव हो रहा है, बीमारी नहीं है तो बीमारी नहीं का अनुभव हो रहा है। अब उसमें साम्य भाव नहीं रख पाते, उसमें रह नहीं पाते हैं। जो अनादि के संस्कार है ज्ञान और क्रिया के, फिर वो खड़े हो जाते हैं और उसका मूलशेद बढ़ता नहीं है, उसी तरह रहती है। वही काम हम करते रहते हैं। लेकिन बाहर वाला काम कब तक करेंगे? ध्यान को भी कर्तापने से करें तो उसका भार होगा, आप नहीं कर पाएंगे। अपने आप होने दो उसको। आपने तो बुरे काम को छोड़ना है, फिर अपने आप अपने स्वभाव को काम करने दो। स्वभाव परिणमन रूप है, तो परिणमन होगा। भाव रुकता नहीं है, विभाव रोकते हैं स्वभाव खड़ा हो ही जाता है। नहीं, वैसा हो ही नहीं सकता। जीव कूटस्थ नहीं है, परिणाम ही है, परिणाम होगा। विभाव छोड़ने पर स्वभाव होगा। विश्वास नहीं है हमको, अपने स्वभाव पर विश्वास नहीं है। आपको आपका अनुभव होता है, बाल गोपाल सबको होता है। नहीं करते हैं जी, नहीं करते, अपने आप होता है। नहीं जाने, नहीं प्रयास करने पर होता है। बाल गोपाल को प्रयास नहीं करते अपने अनुभव करने का, अपना अनुभव तो होता है। कब होता है? यही है कि वो विवाह में निरंतर नहीं रह सकता है, तो स्वभाव तो आ ही जाता है, खड़ा हो ही जाता है। अब वो आकर के फिर वो थोड़े समय के लिए आता है, फिर वही पुरानी कहानी शुरू हो जाती है। जानना और क्रिया करना। मूर्ख को बुरा जानता नहीं है, उससे तो अपना हित मानता है, सुख होना मानता है, तो उन कामों को करता ही रहता है। बस जन्म जन्म में यही करता रहता है। 1000 जन्म, लाख जन्म, करोड़ जन्म, अरब जन्म पाए, काम यही करना, पराधीन काम करना। भगवान के दर्शन करेगा पराधीन, भगवान के परिक्रमा लगाएगा सो पराधीन, पूजन करेगा सो पराधीन, स्वाध्याय करेगा सो पराधीन। और पदार्थ ये छोड़ नहीं ग्रहण करूंगा, ये विकल्प है, वो पराधीन। विकल्प तक तो पराधीन ही है। मैं क्रिया नहीं करूंगा, ये भी पराधीन भाव है। पराधीन भाव को समझ ले तो पराधीन भाव को छोड़े। पहले तो पहचान हो पराधीन भाव की। पहचान भी तब होती है जब अपने सहज स्वरूप में रह जाता है, एकदम विश्राम की स्थिति में आता है, तो उसको कर्ता भाव पराधीन लगता है, करना पराधीन लगता है, जानना भी पराधीन लगता है। बस एक बार स्वाधीन भाव का महत्व हो जाए, ये मेरा परिणाम है, ये मेरा स्वरूप है, ये मेरा स्वभाव है, ये इससे मुझे सुख की प्राप्ति हुई, तो
बस अनुभव से निर्णय हो जाता है कि जीवन मंगलमय हो जाता है, ये तो जीव अवश्य मोक्ष को प्राप्त करता है। विचार करें कि हमने धर्म को नहीं जाना था तो भी मनुष्य हो गए, अब धर्म को जान लिया फिर कहाँ दुर्गति होने वाली। धर्म को नहीं पहचाना था तो मनुष्य पर्याय मिल गई। कुछ नहीं जानते थे, धर्म का ABCD नहीं जानते थे, क्या धर्म का स्वरूप है बिल्कुल नहीं जानते थे। मिथ्या दृष्टि पैदा हुई, मन मोक्ष मार्ग का नहीं ज्ञान होना वही मिथ्या ज्ञान है, वही मिथ्या दर्शन है। अब मोक्ष मार्ग की खबर पड़ी, यह मोक्ष मार्ग है जहाँ कुछ भी पराश्रय नहीं है, जहाँ कुछ ज्ञान भी नहीं करते, क्रिया भी नहीं करते, अपने में होते हैं और हमें स्वाधीन अपना अनुभव होता है। ऐसा जान लेने के बाद फिर ये कल्पना करना कि मैं दुर्गति नहीं हो जाए, दुर्गम, ये कल्पना करना व्रत है। सब संसारी जीव मनुष्य पर्याय देव पर्याय पा लेते हैं, जी बिना यत्न की। तो उन्हें मोक्ष मार्ग प्राप्त होने के बाद में फिर विकल्प में जन्म होना, असंख्य होना, स्थावर होना वो नहीं हो सकता। पंच परावर्तन की प्रक्रिया रुक जाती है। फिर तो मोक्ष मार्ग में थोड़े भाव लग सकते हैं लेकिन मोटे भाव नहीं मिलते हैं। हमें अब निशंक होकर इस मार्ग पर चलना है, निर्भय होकर इस मार्ग पर चलना है। कुछ बुरा होने वाला नहीं है, जो कुछ थोड़ा बहुत बुरा होगा उसकी सहन करने की सामर्थ्य हमारे में होगी। हम कोई मार्ग पर अविरल रूप से चलते रहना, इसमें कहीं धोखा नहीं है, कहीं दुर्गति नहीं है, दीर्घ संसार नहीं है। इसलिए अति प्रसन्नता से हमको उस काम को करना है। जिस काम को करना मैंने भाव परिणामों को छोड़ना, स्वभाव परिणाम को होने देना, अपना अनुभव होने देना, विभाव कार्यों में नहीं आना, ज्ञान और क्रिया में नहीं आना, यत्न पूर्वक ज्ञान और क्रिया को छोड़ना। शरीर का एहसास करते रहिए। कुछ भी विकल्प नहीं करना है। मोक्ष मार्ग क्या है ये विकल्प भी नहीं करना, बस एहसास होने दो, अंतर में विचरण होने दो। जो सुख की दुख की दशा है वो अनुभव में आने दो। सहज ही है, क्योंकि हम निर्देश देते हैं तो हम लोगों का नाम लेते हैं। हम भी कमजोर होते हैं, अपने आप ध्यान कर रहे होते हैं, हम लोगों का नाम लेते हैं। पर काम को तो सहज होने देना है। इतना सहज हो जाता है कि हम यत्न पूर्वक उनका नाम भी नहीं लेते हैं। सहज ही अपने में होता है, सहज ही अंतर में विचरण होता है। सुख होता है उसका भी अनुभव सहज हो जाता है, वेदना उसका अनुभव भी सहज हो जाता है। सिर के भाग पर आइए। अब जब किसी बाग पर आते हैं तो कुछ अंतर पड़ता है, इसको पहचाने। बाहर खड़े थे, अब अपने शरीर के किसी बाग पर आए तो हमारे सुख दुख में क्या अंतर पड़ा। मोह के परिणाम है कि निर्मोह का परिणाम है, राग द्वेष का परिणाम है कि वीतराग का है, ज्ञाता भाव है कि संवेदन का भाव है। ऐसा भेद ज्ञान हो ही जाता है। तो भी हम विचार करें कि कुछ अंतर हुआ कि नहीं हुआ। हम शरीर के किसी भाग पर आते हैं तो क्या उत्तम परिवर्तन हो जाता है, क्या उत्तम उपलब्धि हो जाती है, क्या कुछ अपूर्व अनुभव मिल जाता है। क्योंकि जब तक प्राप्ति का होश नहीं हो तब तक काम को पुनरावृत्ति नहीं करते। नहीं, बराबर देखना है। बाहर खड़े थे, अब अपने में खड़े हैं तो क्या जीवन में अंतर आया, क्या उपलब्धि हुई, क्या कुछ उत्तम शांति मिली है, कुछ अच्छा लगा है। अच्छा लगने पर ही पहचानते नहीं। जैसे बाल गोपाल सबको भगवान आत्मा अनुभव में आता है तो निराकुलता भी होती है, पर उसको पहचानता नहीं। हमें उस काम को पुनरावृत्ति करते हैं तो पहचान हो जाती है। दिक्कत ये कि पुनरावृत्ति नहीं करते, मतलब इंद्रिय ज्ञान का निषेध करने का निरंतर प्रयत्न करना, क्रिया को रोकने का निरंतर प्रयत्न करना, भले वो बाहर रोक लगे, करना उस काम में भले कटता बुद्धि लगे, करना उस काम को, खोटे काम को यत्न पूर्वक रोकना ही, उसको होने नहीं देना है। और कुटली काम को करते हुए जान लेना, उससे भी काम नहीं चलेगा।
छोड़ना है उसको। हम शराब पी रहे हैं तो हम तो जान रहे हैं कि शराब पी रहे हैं, ये कोई मार्ग नहीं है। शराब पीने को छोड़ना है, ज्ञान 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 करना बंद करना है। अखबार पढ़ रहे हैं, जान रहे कि हम तो अखबार पढ़ रहे हैं, तो अखबार पढ़ रहे हैं पर खोटा काम कर रहे हैं, ऐसा भी जानना पड़ेगा। जान रहे हैं तो ठीक है, पर अच्छा नहीं कर रहे। मूल पदार्थों को जान रहे हैं, देख रहे हैं, पर अच्छा नहीं कर रहे हैं। होश में रहना है, कौन सा काम अच्छा है, कौन सा काम बुरा। होश के बिना खराब काम नहीं छूटेगा। कुछ भी काम गलत कर रहे हैं, होश में आना चाहिए, गलत हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है, क्या अच्छा है। फिर केवल अपने शरीर का एहसास, शरीर की अवस्था को भोगना। शरीर की अवस्था का भोग होना वो कब होता है? जब विरोधी काम को रोक देते हैं, एक सही काम होने लगता है, स्वयं परिणमन होने लगता है। परिणमते को परिणमाना नहीं है, सुख को होने देना। सुख का भोग हो रहा है, होने दीजिए। ललाट के बात पर आइए। किसी बात पर होते हैं, उस बात की अवस्था का अनुभव होने लगता है। वहाँ सुख दुख हम पैदा नहीं करते हैं, सुख दुख का अनुभव स्वयं होने लगता है। ये स्वयं होना ही मार्ग है। में दर्द का अनुभव होने लगा, आराम का अनुभव होने लगा, अच्छा अनुभव होने लगा। वैसे होने लगा, अपने आप ही होने लगा। हमने किया नहीं, यद्यपि हमने परिणमन किया, पर हमने यत्न पूर्वक कुछ नहीं किया, बुद्धि पूर्वक कुछ नहीं किया। हमने तो बस खोटे काम को बंद किया तो अच्छा काम होने लगा। गुरु मध्य मध्य एक विकल्प किया, वहां तक भी मार्ग नहीं है। अब मध्य पर है हम, तो वहां के सुख दुख की अवस्था का अनुभव हो रहा है, यह अनुभव हो रहा है, ये मार्ग बना। तो शिव कहते अनुभव कर रहे हैं, असल में तो हो रहा है। नेत्रों के भाग पर आइए। बायां नेत्र, दायां नेत्र, बायां कान, दायां कान। शब्द घटते जाएं। जहाँ तक शब्द है वहां तक मार्ग नहीं है, मार्ग शब्दातीत है। जहाँ तक ज्ञान है वहां तक मार्ग नहीं है, जहाँ तक क्रिया वहां तक मार्ग नहीं है। नासिका, बायां नथुना, दायां नथुना, दोनों होठ मुख के भीतर आइए। किसी बात पर ठहर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। नहीं भी ठहर पाते हैं, स्थान परिवर्तन होता है तो उसमें कुछ आकुलता नहीं महसूस करना है, क्योंकि ऐसा अभी होना, ऐसा अवश्य होने वाला है। अंतर में विचरण हो वहां तक तो मार्ग ही है। बाहर आ जाते हैं तो मार्ग समाप्त हो जाता है, पूरा मुखमंडल। बाहर आते हैं पराधीन हो गए, इंद्रियों के पराधीन हो गए, मुंह हाथ पैर आदि के पराधीन हो गए, बाह्य पदार्थों के पराधीन हो गए। गर्दन का भाग, धड़ भाग,
दाएं भुजा, बाएं भुजा, बायां पैर, बायां पैर। हमें अपने अमूर्त शरीर की पहचान हो गई है, अमूर्त अंगों उपांगों की पहचान हो गई है, वहाँ के सुख दुख दशा का हमको अनुभव हुआ है और ये भी निश्चय हुआ कि ये मोक्ष का मार्ग है। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है जो हमने जन्मांतरों में नहीं की है। ये एक नूतन परिवर्तन है जिस जन्म में हमको मिला है। इसी के आश्रय से हमको आगे बढ़ना है, इसी मोक्ष मार्ग को गति देना है, इसी में विश्राम करना है। इस संबंध में कोई चर्चा करनी हो तो कर सकते हैं।